नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर अनिश्चितता से निवेशकों में घबराहट। अमेरिकी बाजार 0.25% तक फिसले, यूरोप में भी गिरावट। एशिया सुस्त मगर एसजीएक्स निफ्टी 1.25% ऊपर। सत्ता संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर होने के फैसले पर किए दस्तखत। 12 देशों के बीच था व्यापार करार। HUL के नतीजे उम्मीद से कमजोर, मुनाफा और आय में बढ़त, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स पर भी दबाव। नोटबंदी से एशियन पेंट्स का रंग भी उड़ा, मुनाफे में सिर्फ 1.5% की बढ़त। HDFC बैंक से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद, मुनाफे में 12% बढ़त का अनुमान। HCL टेक्नोलॉजीज की डॉलर आय 1.5% बढ़ सकती है, लेकिन भारतीय एयरटेल का मुनाफा 30% गिरने के आसार। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से घटाकर 5% करने की तैयारी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को राहत देने के लिए बजट में गोल्ड पॉलिसी का ऐलान संभव। सीबीआई ने किंगफिशर के पूर्व CFO और IDBI बैंक के 2 पूर्व चेयरमैन को किया गिरफ्तार। किंगफिशर को मिले 950 करोड़ रुपए के कर्ज को अनसिक्योर्ड करार दिया। और 1 फरवरी को बजट पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र को दी मंजूरी। चुनाव वाले राज्यों के लिए बजट में स्कीम का ऐलान करने पर पाबंदी। मंगलवार की सुबह, और सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान रखें, कल इस जनवरी वायदा सीरीज की एक्सपायरी का दिन होगा। इस बार बुधवार को एक्सपायरी होनी है। और आज के लिए संकेत ग्लोबली देखें तो मिले जुले या थोड़े प्रेशर वाले नजर आएंगे आपको। इंटरेस्टिंगली, अमेरिकन मार्केट में दबाव और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पदभार संभालते ही वो झटके लगने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है ट्रंप पॉलिसीज को लेकर, उसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। एशिया सुस्त है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होगा। ये ट्रंप की पॉलिसीज में किस तरह का बदलाव है, मार्केट्स उन्हें कैसे रीड कर रहा है और कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, डिटेल में समझेंगे मेरी सहयोगी नीरज वाजपेयी से। लेकिन पहले एक कोट प्लेट आएगी आपकी स्क्रीन पर, CNBC आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी की। अनिल का मानना है भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। इनफैक्ट आज अनिल से ही नहीं, मैं विकास सालुंखे साहब से भी बातचीत करूंगा, उनसे भी समझेंगे आज निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स और सीधे चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। ये ट्रंप की पॉलिसीज का झटका लगना शुरू हो चुका है, अनसर्टनिटी, अनिश्चितता का एनवायरमेंट शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। कल पहला दिन था जहां पे उन्होंने ऑफिशियली एक TPP में साइन किए, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी 12 देशों के साथ, उसमें चाइना भी एक हिस्सा है। तो वो जो फैसला किया गया, उसके बाद तमाम उनकी आलोचना हुई कि इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जाएंगी। लेकिन जो दूसरा कैंप वो कह रहा कि इससे अमेरिका की अपनी स्थिति बहुत मजबूत होगी, क्योंकि उनके इनोवेशन, उनके बिजनेस और उनकी लेबर की जो कॉस्ट पे ग्रोथ दूसरे देश कर रहे हैं, उसमें फायदा होगा। तो ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से हुआ। एक और फैसला लिया गया, हालांकि वो डायरेक्ट मार्केट से रिलेटेड नहीं, उन्होंने जो NGO की फंडिंग होती थी विदेशों में काम करने के लिए, उसको रोक दिया है। तो देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही फैसले है जो अपने देश को मजबूत करने के लिए लेने चाहिए। तो एक बड़ा फैसला वो भी देखा जा रहा है। इस तमाम परिवेश में जो अमेरिकी बाजार थे वो थोड़ा नर्वस हो गए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बयान भी एक ट्रंप ने दिया कि वो रेगुलेशंस को 75% तक कम कर देंगे, उससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। यानी बिजनेस का एनवायरनमेंट और कंड्यूसिव बनाएंगे। टैक्सेस में कमी होने वाली है, 1 या 2 दिन में ऐलान आपको दिखेगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी जो बॉर्डर टैक्सेस हैं उनको फिर से रिव्यू करेंगे, जो नाफ्टा है उसको रिव्यू करेंगे। तो ये जो बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं है, साइन भी हो रहे हैं, तो इसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा डर है। इसीलिए सेफ हेवन गोल्ड कल 1% और ऊपर चला गया, $1215 के आसपास वो ट्रेड करने लगा है। तो ये जो तस्वीर बन रही है, ये थोड़ी सी डराने वाली है। यूरोपियन मार्केट देखिए सभी कमजोरी के साथ बंद हुए, जबकि नतीजे अच्छे आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस हफ्ते 2 बड़ी चीजें होती है, दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के नतीजे, साथ ही Q4 GDP के नंबर भी आएंगे इसी हफ्ते अमेरिका के। तो ये भी देखना होगा कि वहां की किस तरीके से इकोनॉमी इसको रिस्पॉन्ड करती दिख रही है। लेकिन नेट नेट अगर आप कहें
तो जो डॉलर में कमजोरी दिख रही है वो इस वजह से नहीं दिख रही है कि कोई गलत फैसला लिया जा रहा है, वो इस वजह से कि वहां की सरकार खुद उसको वीक करना चाहती है जिससे उनकी अपनी इकोनॉमी फ्लोरिश कर सके। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो संकेत अच्छे बिल्कुल नहीं कहे जा सकते इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि जो एफडीआई है, जो डॉलर का फ्लाइट है ना, वो वहां रुकेगा और वहां का अगर बिजनेस एनवायरमेंट कंड्यूसिव है तो इमर्जिंग मार्केट्स में कोई क्यों जाएगा। ओके, तो ट्रंप की पॉलिसीज पे फोकस होगा। वो अनसर्टेनिटी इस समय नर्वसनेस ला रही है और डॉलर इंडेक्स की नीरज ने बात करी और लगातार ठंडा पड़ता हुआ अब तो महज मेरे ख्याल से 100 के लेवल्स पे एग्जैक्टली इस समय काम, आपकी स्क्रीन पर 100 के लेवल्स पे कामकाज ये 103.8 के हाई से लगातार ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए इस समय तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव, इसीलिए आप शायद देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में भी कुछ उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन एक्सपायरी वीक है ये और कल इस एक्सपायरी वीक की शुरुआत बेहद वोलेटाइल नोट पे हुई थी। वो इंटरडे चार्ट्स कल के आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। फाइनली बुल्स का पलड़ा भारी हुआ, आधे % निफ्टी में उछाल था। एक समय निफ्टी 8400 के ऊपर, कल के हाई से 8404 के, हालांकि 8400 के बेहद करीब हम जाके कल क्लोज हुए हैं। दिन के लो से तो एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ कामकाज हुआ और मेटल, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, आईटी पे स्ट्रेस डाला मैंने क्योंकि ट्रंप की वो इनॉग्रल स्पीच के बाद डर था, लेकिन आईटी पॉकेट में भी एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मेरे ख्याल से सिर्फ बैंक निफ्टी फ्लैट था और सिर्फ फार्मास्यूटिकल एक ऐसा पैक था जो कल दबाव में कामकाज कर रहा था। अदरवाइज कल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हुई है। एफआईज ने लेकिन कैश मार्केट में 288 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। कल डीआईसी तरफ से सपोर्ट था, 500-525 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग उस पॉकेट से हुई है। लेकिन आज का स्टेट सेटअप कैसा है, आज का सेशन कैसा देखने को मिलेगा, कल एक्सपायरी से पहले आज किस तरह का मूवमेंट होगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। किस तरह का ट्रेड सेटअप नजर आता है सर, और मेरे लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल कल ही की तरह जैसा हम बात कर रहे थे कि उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है, बाजार में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक रहेगा। आज भी कमोबेश वैसा ही ट्रेंड रहना चाहिए। थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रह सकता है। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो, कल डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे बंद हुआ, आज फिर से थोड़ा सा 100 के ऊपर आता हुआ दिखा है। तो सबसे बड़ा ग्लोबल फैक्टर वही है जो भारतीय बाजारों के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काम करता हुआ दिखेगा, तो वो पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव जो मुझे दिख रहा है वो ये कि एफआईज की बिकवाली का दबाव कम हुआ है। कल कैश मार्केट में फिर से घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। दिक्कत एक ही है कि कल फिर से वायदा कारोबार में काफी जबरदस्त तेजी की पोजीशंस बनती हुई नजर आई। तो अगर आज फिर से बाजार मजबूत और पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर चले जाए तो फिर बाजार फिर से ओवरबॉट होने की कोशिश करेंगे और यही वजह कि मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। तो ऐसे में सिंपल ट्रेड है। निफ्टी पर 8325 कल के लोज के आसपास का हालांकि थोड़ा दूर है, लेकिन वहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जो ट्रेडर्स छोटी रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 8375 के आसपास का होगा। ऊपरी स्तरों पर 8450, 8475 ये टारगेट हो सकते हैं और अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो उन लेवल के आसपास शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं 8500 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि फिलहाल में 8500 के पार निकलेगा निफ्टी वैसा भी नहीं देख रहा हूं। लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पे, इसमें कोई डाउट नहीं। 8400 आज के लिए निर्णायक लेवल है। दूसरा रहा बैंक निफ्टी का सवाल, जहां पर मुझे लगता है 18700 के स्टॉप लॉस के साथ एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। पहले 19000 और उसके बाद 19150 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो रुझान पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। फैक्टर्स तेजी की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है और एक दिन पहले थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ेगा कल की तरह। ओके, तो कल भी जैसे कहा गया था बायस पॉजिटिव होगा, उतार चढ़ाव होगा, गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। आपने देखा कल किस तरह से गिरावट में वाकई खरीदारी करने के मौके थे। आज भी खरीदारी करने के मौके, आज भी निफ्टी बाय करके चले 8450, 8475 तक के टारगेट्स के लिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे अब मेरे साथ जुड़ते हुए। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है, क्या करूं आज निफ्टी पर सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जैसे कल वॉलेटाइल सेशन देखने मिला, नीचे 8340 के यहाँ से वापस बाउंस बैक करके 8400 के आसपास एक बार ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड हो चुका है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 8370 के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक बार 8450, 8460 के लेवल से यहाँ से आने के चांसेस के लगे। तो यहाँ पे बाय कॉल लेके जाना चाहिए 8460 के टारगेट के लिए और नीचे की साइड भी 8330 और 8340 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो 8340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बाय करके जाना। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अनिल ने भी कहा था निफ्टी बाय करके चले और विकास भी कहते हैं निफ्टी खरीदने के मौके होंगे 8460 के टारगेट्स के लिए। अच्छा विकास, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर करें।
जी जैसे कल एक मिड कैप स्टॉक HPL का है, वहाँ पे जाते जाते अच्छा खासा बाइंग देखा जा सकता है और लास्ट प्रीवियस दो टॉप उसमें ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज में रखा, तो मुझे लगता है वहाँ पे 48 के टारगेट बनाए जा सकते हैं, नीचे में 41 तक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरा दूसरा कल रहेगा गेल में कल एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है, तो मुझे लगता है मोमेंटम कैरी हो सकता है और वहाँ पे चांसेस आ सकते हैं कि 848 और 890 के 448 और 490 के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, नीचे में 450 के आसपास तक स्टॉप लॉस। ओके, तो थोड़ी ऑडियो क्लियर नहीं है। निफ्टी में खरीदारी 8460 के टारगेट्स, HBL पावर खरीदारी करें 48 के टारगेट्स के लिए और गेल में खरीदारी करने के मौके ढूंढें 484 के लक्ष्य के लिए। कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल्स, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। युनजान एडवाइजरी सर्विसेज के अनुज दीक्षित का मानना है कि लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT में खरीदारी करें 1438 का टारगेट 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाडिया की आज की टॉप रिकमेंडेशन है PC ज्वेलर्स, खरीदारी करने के मौके ढूंढें 383 के स्टॉप के साथ 392 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। और फाइसेंस.com के सर्वेंद्र श्रीवास्तव का मानना है और इकलौती आज की सेल रिकमेंडेशन है वो है ऑरोबिंदो फार्मा। कल भी फार्मा ने अंडर परफॉर्म करा था, आज भी बिकवाली करने के शायद मौके, 660 के टारगेट, 711 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस। लेकिन ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट की। आज खबरों की वजह से कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, मेरे सहयोगी हेमंत घई मेरे साथ जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, आज तो ज्वेलरी सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। PC ज्वेलर्स, टाइटन, TVZ, गीतांजलि, ये तमाम ज्वेलरी कंपनियां, थंगा माइल ज्वेलरी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं क्योंकि अपेक्षाएं काफी सारी हो गई हैं इस बार बजट से। ज्वेलरी सेक्टर की गोल्ड पे एक पॉलिसी की तैयारी कर रही है सरकार, उसका ऐलान बजट में हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटकर 5% की जा सकती है। ज्वेलरी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल ज्वेलरी पार्क्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ ही आप सब जानते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, सेक्टर बड़ी मुश्किल में था और इसलिए सरकार लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए काफी फोकस करेगी इस बार बजट में, ये सब समझ में आ रहा है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार बड़े राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है, लेदर सेक्टर के लिए लाने की तैयारी कर रही है और उन शेयरों में तेजी बनी भी थी, तो इसका अब इम्पैक्ट अब आज ज्वेलरी कंपनियों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मॉइल जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। कल बाजार बंद होने के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि करीब 450 करोड़ जुटाएंगे OFS के जरिए और OFS आज खुल रहा है। फ्लोर प्राइस इंटरेस्टिंग है, डिस्काउंट पर है करंट मार्केट प्राइस से 365 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। ध्यान रखिए, अब OFS एक दिन नहीं 2 दिन होता है। पहले दिन आज के दिन नॉन इंस्टीट्यूशनल नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद कल रिटेल वाले जो लोग हैं वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। कर्नाटका बैंक के नतीजे खराब आए हैं, मुनाफा करीब 30% घटा है, इस शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है। और टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजों ने भी निराश किया है। मुनाफा जरूर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा लेकिन वन टाइम एक्सेप्शनल गेन्स के चलते मुनाफा इतना जबरदस्त आपको दिख रहा है, तो यहां पर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छे नंबर्स चेन्नई पेट्रो के निकल कर आए हैं। आप देखिए, मुनाफा 290 करोड़ रुपए पहुंच गया, करीब 100 करोड़ रुपए था ये मुनाफा पिछले क्वार्टर में। साथ ही एबिटा मार्जिन जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं, 2.5% से बढ़कर ये 5% के पार निकल गए हैं। तो चेन्नई पेट्रो के शेयर में अच्छी तेजी आशीष आज के दिन देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे। लेकिन इन टॉप 5 शेयरों के अलावा फोकस में रहेंगे कल बाजार बंद होने के बाद आए 3 बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, HUL, एशियन पेंट्स और भारतीय इंफ्राटेल। तीनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HUL नंबर्स कमजोर हैं पर एक खुशी की बात, अच्छी बात, एक रिस्पाइट कह लीजिए कि उम्मीद से बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगा है डिमोनेटाइजेशन का, तो कोई नेगेटिव शॉक इस नंबर में नहीं है, ये अच्छी बात है। वॉल्यूम डीग्रोथ हुई है, बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, वॉल्यूम -4% पे पहुंच गए हैं, ये दिक्कत की बात है। लेकिन ये बाजार मोटा मोटी वो नोटबंदी का इंपैक्ट के तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रीमियम सेगमेंट पे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कोई डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट नहीं है, नए लॉन्चेस लाते रहेंगे, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। ये एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट है HUL को लेकर। एशियन पेंट्स यहां पे भी वॉल्यूम्स ठंडे पड़े हैं, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट देखने को मिला है, पर नतीजे ना खराब है ना अच्छे हैं, इन लाइन कहना चाहिए नंबर्स को आपको। वॉल्यूम्स गिर के महज +3% के आसपास है। मैंने प्लस पे फोकस इसलिए करा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी है। आय में 3% का उछाल, मुनाफे में 1.5% का उछाल। तीसरा नंबर था भारतीय इंफ्राटेल का और ये नंबर्स एकदम मिले जुले हैं।
रेवेन्यूज आए उम्मीद से बेहतर थी हमारी, मार्जिन्स एकदम सटीक जो बाजार उम्मीद कर रहा था, और मुनाफा क्योंकि अदर इनकम गिरी है इस कंपनी की, इसलिए मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला। तो ये तीनों रिजल्ट, तीनों स्टॉक्स भी रडार पर रखें। आज इन रिजल्ट्स के बाद इन स्टॉक्स पर रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन नतीजों के लिहाज से आज का दिन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज भी बेहद इंपॉर्टेंट 3 कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद भारती एयरटेल और एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, क्विकली बताएं कहां पे नजर रहने वाली है इन नंबर्स पे? शुरुआत एचडीएफसी बैंक के साथ करते हैं, जिससे स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। एनआईएम में 16% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 12% का जंप देखने को मिलेगा, और ये बैंक की हिस्ट्री का सबसे कम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एनआई और मुनाफे दोनों में। एफसीआईआर रिडम्पशन और एसएमई रीपेमेंट्स के कारण लोन ग्रोथ पे एक हिट आ सकता है। एसेट क्वालिटी जो पिछले तिमाही में जिस लेवल पे थी, इसी लेवल्स पे बनी रहेगी। एचसीएल टेक से बेहतरीन नतीजों का अनुमान है। वैसे भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 महीने से अपने पीयर्स के मुकाबले। डॉलर रेवेन्यू में 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है। आईबीएम के साथ जो पार्टनरशिप की, यहां से सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। रुपी रेवेन्यू में 3% की बढ़ोतरी का अनुमान। मार्जिन्स पर जरूर दबाव बनता दिखाई देगा, क्योंकि पिछले तिमाही में कंपनी ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था, और इस तिमाही में भी इस बढ़ोतरी का थोड़ा सा अंश देखने को मिलेगा। गाइडेंस के लिहाज से कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस और मार्जिन गाइडेंस में किसी तरह के बदलाव का अनुमान नहीं है। सिर्फ डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस घटाया जा सकता है डॉलर में आई मजबूती के कारण। भारती एयरटेल की बात करें तो यहां पर एक खराब नतीजों का अनुमान है, जहां पर रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद ये पहली तिमाही होगी जहां पे इन कंपनियों पर पड़ा असर या फिर दबाव का पूरा असर देखने को मिलेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक मुनाफे में 31% की गिरावट, तो आय में मामूली 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। इंडिया कारोबार में दोनों वॉइस और डेटा में दबाव दिखाई देगा। अफ्रीका कारोबार से थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन भारतीय एयरटेल से खराब नतीजों का अनुमान। ओके, तो 3 बेहद इंपॉर्टेंट नंबर्स आज। एचडीएफसी बैंक स्टेबल नंबर्स होंगे, लेकिन अब तक की बैंक की हिस्ट्री में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी। एचसीएल टेक मेरे ख्याल से बाजार खुलने से पहले, अब से कुछ ही देर बाद वो नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स शायद अपने पीयर्स के मुकाबले बेहतर देखने को मिले। और भारतीय एयरटेल, हम सब जानते हैं टेलीकॉम एज अ स्पेस प्रेशर में, मुनाफा 30% और मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में, और जानेंगे आज की वहां की टॉप स्ट्रैटेजीज कौन सी। आज आपका स्वागत है, और अब फोकस करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में। एंजल ब्रोकिंग अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज सर? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है क्रूड में एक लोअर लेवल से बाउंस है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में क्रूड में बाय करके चल सकते हैं। और हमने देखा है सऊदी अरब की तरफ से प्रोडक्शन कट को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्रूड में तेजी का माहौल रहेगा। तो क्रूड में करीबन 3580 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3500 का, टारगेट 3700 तक देखने को मिल सकता है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हमें लगता है कि जिस तरह डॉलर इंडेक्स में एक डाउन साइड देखने को मिला है, तो एक सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है। तो गोल्ड में करीबन 28,700 के अराउंड बाय कर सकते हैं। टारगेट 29,000 तक देखने को मिल सकता है। और करेंसी मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट करूं सर? रुपए पे कोई स्ट्रैटेजी बनती है क्या? देखिए, करेंसी में भी कल हमने देखा था कि इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हुआ था। हालांकि यूएस डॉलर स्ट्रांग होने के बावजूद भी इंडियन रुपीज में एक वीकनेस हुई थी। मुझे लगता है कि आज भी इंडियन रुपीज थोड़ा सा वीकनेस होकर ट्रेड हो सकता है, और ऊपर करीबन 68.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए यूएसडी आईएनआर में बाय करके चल सकते हैं। तो सब खरीदने के मौके हैं। कच्चा तेल खरीद लें आप 3700 के टारगेट्स के लिए, सोना खरीद लें आप 29,000 का लक्ष्य वहां पर होगा, और रुपया लेकिन आज कमजोर होगा, तो रुपए में भी खरीदारी करने के मौके 6850 तक के टारगेट्स के लिए। अनुज जी, धन्यवाद आपका। और छोटा सा ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ एक क्विक मार्केट रैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा, और रिजल्ट्स के लिहाज से एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन है आज। एचडीएफसी बैंक, आईओबी, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, जी, टीवीएस मोटर्स, वॉकहार्ट, बायोकॉन, ये तमाम वो कंपनीज है जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इसके अलावा 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड की बैठक है, जिसमें डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए फंड जुटाने पर चर्चा होगी। पीएम को डिजिटल पेमेंट्स पर रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। इसके साथ साथ 2 बजे नीति आयोग की एक बैठक भी होनी है।
और जाते थे बीएससी का आईपीओ का आज डे 2 है, तो वो आईपीओ भी खुला हुआ है 805 से 806 रुपए का प्राइस बैंड। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, हल्के निशान के साथ शुरुआत होने की उम्मीद। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके हैं आज। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।